नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातों में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा कल ही की बात है। मेरी बेटी बैठी हुई थी, सडनली उन्होंने कहा कि किसी बात पे कि मम्मा आई हैव गेन्ड वेट। मैंने मजाक में बोल दिया यस यू हैव। उनको तो बहुत झटका लगा, वो तो रोने लगी एकदम कि व्हाट मम्मा। मैंने कहा बेटा मैं तो मजाक कर रही थी। कहते हाउ कैन यू से दैट, यू सो मीन, यू कांट से दैट। वो खुद कह सकती हैं कि वो मोटी हो गई, लेकिन मुझे अलाउड नहीं है। और ये चीज़ मैंने वैसे भी महसूस करी है कि आप हज़ार चीज़ें कर रहे हो ना, कोई सामने से बोलता है कि आप दुबले हो गए हो या थोड़ा वेट कम हुआ है तो आदमी को अच्छा लगता है। पर अगर सामने से कोई ये बोले कि तुमने थोड़ा वेट गेन किया है क्या, तो ऐसा लगता है कि बाप रे कितनी सारी छुरियाँ गिर गई दिल पे। तो वही चीज़ है कि जब कोई किसी पेन में, जो ऑलरेडी आप शीशा देख के घर से निकले हो कि भाई आप मोटे हो गए, और सामने से कोई बोलते तुमने वेट गेन किया है क्या, लगता है तो ऐसा नहीं करना है। तो कल मुझे जो हम लोग फिर बैठ के बहुत हंसे और उनको पुचकारा, उनको संभाला, वो सब तो किया। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करती और उसने बोला कि भाई ठीक है मम्मा आई थिंक आई हैव गेन्ड वेट, और मैं कहती ना राजे ऐसा बिल्कुल नहीं है, यू परफेक्टली फाइन, यू लुक ग्रेट, तो वो खुश हो जाती। लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं एक्चुअली, तो काफ़ी दुखी हो गई। और मेरा लड़का तो वो कितना हंसा उसके बाद, क्योंकि उसको इस बात पे बहुत हंसी आ रही थी कि दीदी कितनी इमोशनल है और सेंसिटिव है। ये दूसरी बात है, बाद में मैंने उसको पुचकारा, समझाया कि नहीं आई वाज जस्ट जोकिंग, बट फिर भी हर्ट तो मैंने कर ही दिया, तीर तो मैंने चला ही दिया। तो फिर मुझे लगा कि इस टॉपिक को बता ही देना चाहिए, कोई चीज़ इस पर डिस्कस कर लेनी चाहिए। पता नहीं कितने लोग होंगे वहाँ जो सोचते हैं कि वो ठीक कर रहे हैं, मे बी वो ठीक नहीं कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूँगी जो आदमी को अवॉइड करनी चाहिए जब वो किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो किसी पेन से गुजर रहा हो या जिसका दुखी हो किसी भी कारण से। ऐसे तो अगर आप जाने तो बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया है कि भाई अपना दुख देखो तो, दूसरों का दुख देखो तो अपना दुख कम लगने लगता है ना। ये तो इंडिविजुअल की बात है, बट से फॉर एग्जाम्पल ये हमारे लिए अच्छा है कि अगर हम दुखी हैं किसी बात से और हम किसी और दुखी इंसान को देखें जो हमसे ज़्यादा दुखी हो, तो हो सकता है हमें बेहतर महसूस हो। लेकिन यही रूल उस आदमी पे नहीं लागू होता जो दुखी है। तो उसको ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि जो जिस दौर से आप गुजर रहे हो वो तो कुछ भी नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो इससे बदतर स्थिति में हैं, तो उससे आदमी खुश नहीं होता और परेशान हो जाता। जहाँ तक देखा जाए तो जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको नहीं बोलनी चाहिए वो सब ज्ञान रिलेटेड हैं। तो स्पेशली जो भी चीज़ आपको लगता है कि अरे इससे तो मुझे लग रहा है कि आई एम पेट्रोनाइजिंग या फिर मैं कुछ बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रही हूँ, तो उस चीज़ को नहीं करना चाहिए। स्पेशली उस वक्त कि जब कोई आदमी आपके सामने अपना दुखड़ा रो रहा हो। तो उसी में एक और आता है जो मैंने कई बार बोला, बी ग्रेटफुल, हैव ग्रैटिट्यूड। ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये उस वक्त नहीं बोलनी चाहिए। अब जैसे मैं बताती हूँ कि ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, यू शुड बी ग्रेटफुल ऑफ थिंग्स, तो आई एम सेइंग जनरली बस वही बात। अगर मैं किसी और आदमी को जो आके मुझे बोल रहा है कि भाई मुझे ये तकलीफ है, मैं कहूँ कि भाई यू शुड बी ग्रेटफुल कि एटलीस्ट तुम्हारे पास ये तो है, कितनों के पास ये भी नहीं होता। फिर वही बात जिसका कोई मतलब नहीं, कि वो दुखी है, वो परेशान है अपनी स्थिति से। क्योंकि फिर वही बात है ना कि हम किसी को बोलें कि भाई तुम्हारे पास दो हाथ नहीं है, कि वो सामने वाले के पास तो दो हाथ पैर भी नहीं है, तो यू शुड बी ग्रेटफुल। बट देन वो ये भी तो कह सकता है कि पर इधर जो सामने बैठा है उसके पास तो सब कुछ है ना, तो उसको देख के तो मैं कैसे ग्रेटफुल हो जाऊं। तो मुझे तो तकलीफ हो रही है ना कि भाई उसके पास सब कुछ क्यों, मेरे पास क्यों नहीं है। तो फिर वही बात है कि अगर आदमी परेशान है और पेन में है, तो उस वक्त उसको ज्ञान का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए कि बी ग्रेटफुल, हैव सम ग्रैटिट्यूड, बी थैंकफुल टू व्हाट यू हैव एंड थिंग्स लाइक दैट। ना, कभी नहीं। रॉन्ग टाइम, वेरी रॉन्ग टाइम। तो दूसरा बहुत बड़ी चीज़ है कि ये बोलना कि अरे क्यों चिंता करते हो, जाने दो यार, लेट इट गो, चिंता मत करो, लेट इट गो। जिससे चिंता हो रही है ना, उसको समझ ही नहीं आएगा कि कैसे जाने दे यार, मुझे चिंता हो रही है। तो जैसे नहीं होता कि माएँ जो होती हैं घरों में, जब बच्चे बाहर होते हैं तो माएँ हमेशा चिंतित रहती हैं
सब लोग या बच्चे आके भी हमेशा ये बताते रहते हैं कि भाई क्यों चिंता करती हो, भैया अपना सो जाया करो, अपना खा लो, क्यों जगती रहती हो जब तक हम नहीं वापस आते। लेकिन हम ये बोलते रहेंगे, लेकिन उससे उनकी चिंता नहीं कम होने वाली, या उनकी आदत छूट नहीं जाने वाली कि भाई क्यों चिंता कर रही हो, लेट इट गो। नहीं होता। हो सकता है अगली बार आपको बताए नहीं कि वो जग रही थी, लेकिन वो जगेंगी तो। दूसरी बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि अगर कोई आपको अपनी चिंता बता रहा है या कोई एक्सपीरियंस बता रहा है या कि आके ये बोल रहा है कि भाई मुझे ये चीज़ बहुत परेशान करती है, वो चीज़ बहुत परेशान करती है, चाहे वो किसी की भी हो, तो बहुत ज़रूरी है कि ये ना आप बोलें कि भाई तुम्हें ही परेशान कर रहा हो और तो किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो उससे भी आदमी बहुत और ज़्यादा हर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मैं कुछ गड़बड़ है क्या, मुझे इतनी क्यों तकलीफ होती है इन चीज़ों से। क्योंकि अगेन हर आदमी डिफरेंट होता है। पे कोई होते हैं जो चिकने गड़े, जैसे मैं, बोल लो कर लो, ऐसा नहीं कहूँगी फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तो बहुत पड़ता है, लेकिन मैं शायद कोप्स बेटर कर पाती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा चिकना गड़ा हूँ। लेकिन बहुत लोग हैं जिनको बहुत जल्दी तकलीफ होती है, थोड़ा सा भी कुछ बोल दो। कई लोग तो ऐसे होते हैं ना जिनको आप बात किसी से भी कर रहे होगे वो तीर उन्हीं को लगता है। ये भी एक बड़ी भारी प्रॉब्लम है, तो चैनल से होता है एक्चुअली, कि मैं किसी की भी बात कर रही हूँ, लोगों को अपने आप लगने लगता है उनकी बात हो रही है। अरे भाई नमस्कार, आपकी बात नहीं हो रही भाई, तो ये जो मेरा सेंटेंस है क्या फ़र्क पड़ता है, उसे मुझ पे ही लागू है, किसी और पे नहीं। कि लोग ना कहते हैं कि भाई तुम ना कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो। ये जो बात है ना, ये भी बहुत लोगों को परेशान करती है। हम बोल तो देते हैं कि यार तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, तुम बहुत इमोशनल हो, तुम थोड़ा स्टर्न बनो। तो ये भी उस वक्त बोलना जब आदमी पेन में है थोड़ा तकलीफदायी होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी नाजुक है उस वक्त। और उस वक्त अगर आप उसको ये बोलो कि भाई तुम बहुत सेंसिटिव हो, तो उसको शायद और हर्ट हो, उसको शायद ऐसा लगे कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं या यू शेमिंग का। हाँ, ये हुआ। एक तो बहुत ही बड़ी चीज़ है जो बहुत लोग करते हैं, और एक्चुअली बेवजह करते हैं। एक्चुअली बोलना नहीं भी चाहिए, फिर भी करते हैं। आदमी सामने वाला नॉर्मल भी होगा तो भी वो बोल देंगे काम डाउन, काम योर फार्म। तो आपको लगता है मैं तो काम ही था यार, मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ, ये मैं क्या हबड़ तबड़ कर रहा हूँ, मुझे क्यों बोल रहे हैं काम डाउन। तो काम डाउन इज़ वेरी डिग्रेडिंग एक्चुअली। समटाइम्स बुरा लगता है जब कोई सामने से बोलता है। मैं तो लड़का ही मुझे हर वक्त बोलता था, मम्मा प्लीज़ काम डाउन, काम डाउन। मुझे लगता है मैंने ऐसा किया क्या कि मुझे काम होना है। चलो वो तो मजाक में करता है, वो तो आदत अनुसार कर देता है। लेकिन अगर आप जनरली कोई आ रहा है आपके पास बहुत सारा कुछ भरा हुआ निकालने, आपको कुछ बता रहा है अपनी तकलीफें, और आप उसको बोलो काम डाउन, काम डाउन, डजंट वर्क दैट वे। दूसरा जो हम बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा करते हैं कि बच्चा अगर रोते हुए आया या कुछ परेशानी दिखाए तो हम कहते हैं चिन अप, भाई खुश हो जाओ, ऐसे कैसे रोते रहते हो हर वक्त, पिन्नी बन जाओगे, खुश रहो, ऊपर देखो, गर्व से ऊपर देखो, ये सब ठीक नहीं है, चिन अप, सामना करो। अरे यार वो आया है आपसे सहारा लेने, वो ये अगेन वो इसलिए नहीं आ रहा है आदमी सामने वाला कि आप उसको डिसमिस कर दो उसके पेन को, और आप उसको ये बताओ कि वो तो बेवकूफ़ है वो जो ये सब कर रहा है, उसको तो चिन्ह रखनी चाहिए, उसको तो ये सब इसको फेस करने की ताकत होनी चाहिए। कि नहीं कहते बी ए मैन, व्हाट बी ए मैन, व्हाट डज दैट इवन मीन कि बी ए मैन, कि भाई आदमियों को रोना मना ना, तो बी ए मैन, सो दैट्स चिन अप ना, वो भी गलत है। क्योंकि जो आदमी आपके सामने है, जो व्यक्ति आपके सामने अपनी फीलिंग्स खोल रहा है, फीलिंग्स का पिटारा, तो आप खुश नसीब हो कि जो आपके सामने वो पिटारा खोल रहा है, और आपको वो मौका दे रहा है कि आप उसकी मदद कर सको, या उसको सुन सको, या उसको कुछ रिलीफ दे सको। तो ज्ञान मैंने दे दिया फिर से। तो सबसे बड़ी जानने की बात यह है जब इन चीज़ों में कि हमेशा ये ध्यान रखें कि हर आदमी का पेन डिफरेंट होता है। हो सकता है आज के दिन मैं प्रैक्टिकल थी, मेरे फादर गए, मेरे ब्रदर गए, जो भी जिनकी भी डेथ्स हुई है, हमने बहुत लोगों को फैमिली में लूज़ किया, मैं प्रैक्टिकल थी, आई मूव्ड ऑन। बट जो लोग नहीं मूव ऑन हुए हैं उनको उसके दर्द को एक्नॉलेज करना चाहिए। हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, या हमें ये नहीं करना चाहिए कि अरे यार क्यों उसी दर्द में पड़े हुए हो, आगे बढ़ो यार, क्या है यार, कब तक। क्योंकि वही है ना कि जो उनकी फीलिंग्स हैं या उनका जो दर्द
झेलने का तरीका है, तौर है, वो उनका है यार। उसको हम कैसे जज कर सकते हैं या उस पर हम टिप्पणी कैसे दे सकते हैं? हम अपनी बात ही बस कर सकते हैं कि भाई हम ऐसे इसको करते हैं, हम वैसे। अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई तुम कैसे ऐसे कर पाती हो, तो तुम बता सकते हो कि भाई ठीक है, मेरा तरीका दुख से झेलने का ये है। ऐसा नहीं कि भाई देखिए दुख तो सबको होता है, लेकिन सबको उसको झेलने का तरीका भी डिफरेंट होता है। तो दुख है, पेन है या कोई भी तकलीफ है, तो अगर आदमी सामने वाला पूछ रहा है कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ, तुमने कैसे कोप किया, टेड टॉक्स नहीं होती वे यू शेयर योर एक्सपीरियंसेस, तो यस तब आप एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकते हो कि तुमने क्या किया। लेकिन अगर सामने वाला आपको आके बता रहा है कि वो कितनी पेन में है, तो फिर आपको हक नहीं बनता कि आप उसको सबक सिखाने बैठ जाओ कि भैया देखो क्या तुम्हारे पर पिताजी चले गए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे भी तो गए यार, मैं तो ठीक हूँ। अरे ऐसा नहीं होता। तो फिर ऐसी स्थिति में ज्ञान तो नहीं बांटना है, वो तो मैंने बता दिया। करना क्या चाहिए ये बताइए। अगर कोई आदमी रोता हुआ आपके सामने आता है और आपसे बातें करना चाह रहा है और आपसे कुछ अपना दुख बांट रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको आप एक्नॉलेज करें कि वो आया है और उसको दुख है, और लेट दैट पर्सन स्पीक। और जो भी उसका पेन है उस सब को एक्नॉलेज करें, क्योंकि कोई भी तकलीफ का हल जो है, चाहे आपके पास हो या ना हो, लेकिन एक चीज तो सबके पास होती है, वो क्या? 2 कान। और ज्यादातर लोग जो तकलीफ में होते हैं उनको वही 2 कान चाहिए और खास कुछ नहीं, कि कोई सुन ले उनको, कोई एक्नॉलेज करे, कोई कहे कि हाँ भाई तुम तकलीफ में हो, बस इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता। तो फिर उसी की कोशिश करनी चाहिए। तो 2 शब्द है ना, एम्पैथी और सिंपैथी। तो हमेशा एम्पैथाइज करिए, सिंपैथाइज नहीं करिए। तो एम्पैथी का क्या मतलब है कि आप सामने वाले के पेन को समझ रहे हैं, बेसिकली द फीलिंग और द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समबडी एल्सेस इमोशंस एंड फीलिंग्स। तो एम्पैथाइज करना कि हाँ समझ सकता हूँ टाइप्स। पर सिंपैथाइज हो जाता है कि अरे यार बेचारा, कि अरे बहुत बुरी दशा से गुजरा बेचारा है, एंड यू फील सॉरो फॉर दैट पर्सन, कि अरे वो इस दौर से गुजर रहा है। तो जो सिंपैथाइज करते हैं ना, वो गलत है, वो दूसरे को छोटा दिखाते हैं, वो हमें सिंपैथाइज नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ एक्नॉलेज करना है, एम्पैथाइज करना है, और उनकी बात को वैलिडिटी देनी है कि जो वो कह रहे हैं वो आप सुन रहे हो और वो सही कह रहे हैं। डिसमिस नहीं करना है, कोई भी बात को डिसमिस नहीं करना, उनको छोटा नहीं महसूस कराना, मजाक नहीं उड़ाना उनका। किसी भी बात को लेकर अगर कोई आपके सामने रो रहा है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है ना। अगले हफ्ते क्रिसमस का वीक है, सोच रही हूँ क्या खास आप लोगों के सामने पेश करूँ, क्रिसमस स्पेशल। तो अगला वीडियो हमारा क्रिसमस स्पेशल ही होगा, और ऑफ कोर्स क्योंकि क्रिसमस फ्राइडे है तो क्रिसमस के दिन ही मेरा वीडियो आने वाला है। हाउ नाइस। तो खास करके क्रिसमस पे बनाऊंगी, अब क्या बनाऊंगी ये तो पता नहीं, पर होपफुली क्रिसमस स्पेशल नेक्स्ट वीक। चलिए फिर अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बिंदास बातें।